हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज के वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी स्टोरीज पता नहीं क्या क्या समझेंगे इंग्लिश में। सब कुछ आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर करूँगा चीज़ें, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो, और जो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी इस वीडियो के बाद वो इंग्लिश के सेशन में। स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, ऑलरेडी वर्किंग इन इनकम टैक्स और 7 साल से ज़्यादा हो चुके। और अब जो एग्ज़ाम्स की समझ आ गई है किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी चाहिए, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पर एसएससी कोर पर, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है और हम आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। स्टोरीज देखेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, इससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जो हम स्टोरीज करने वाले ना, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी मॉरल के साथ, ठीक है। पैरा जंबल सेंटेंसेस को करने का तरीका देखेंगे। इंग्लिश में वेटेज रखता है, जो प्रीलिम्स में इंग्लिश आनी है सिलेबस की, उसमें आपकी बेसिक कॉम्प्रहेंशन और राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें आएंगी। यानी राइटिंग एबिलिटी कैसे टेस्ट होगी? क्लोज टेस्ट से होगी, ऑब्जेक्टिव में कॉम्प्रहेंशन से होगी। तो उसके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे 10th लेवल के, ठीक है। तो हम वही करेंगे। मेंस की भी अभी शेयर करूंगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो गाइज आइए करते हैं वीडियो को शुरू। इसमें जानते हैं कि नया क्या है जो हम नए सेशन को शुरू कर रहे हैं। क्लास 1 है ये। इसमें अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टोरी है मिल्कमेड एंड हर पेल। तो वोकेबलरी हम इस वीडियो से, इस सेशन से वोकेबलरी भी करते जाएंगे, मॉडल्स समझते जाएंगे, टेंसेस समझते जाएंगे और इन द एंड मॉरल देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पेल जो है, जो यहाँ लिखा है पेल, ये क्या है? ये दूध की बाल्टी होती है। मिल्क पेल होती है, वो दूध की बाल्टी होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो कमेंट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पैटी द मिल्क मेड, मतलब जब ऐसे बात हो रही है तो पैटी यानी ये लड़की की बात हो रही है, जो लड़की है। पैटी द मिल्क मेड वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही थी। मतलब ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूस। वाज गोइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में शुरू हो रहा है और चल रहा है पास्ट में, ठीक है। टू द मार्केट, वाज गोइंग टू मार्केट कैरिंग हर मिल्क इन अ पेल ऑन हर हेड। तो मिल्क किस में कैरी कर रखा है? पेल में। पेल क्या है? ये बाल्टी, दूध की बाल्टी यानी डोलची जिसे बोलते हो आप, जो भी उसको आज समझ लो, उसे क्या बोलते हैं? मिल्क पेल, ठीक है। आगे चलते हैं। एज शी वेंट अलोंग, जैसे हम आगे चल रहे हैं ऐसी वो आगे चली, इसको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को आगे चलना। एज शी वेंट अलोंग, एज वी वेंट अलोंग, ठीक है, जैसे आगे चले, ठीक है। तो इसको बोला है इस तरीके से, फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। शी बिगेन कैलकुलेटिंग व्हाट शी कुड डू। अब देखिए यहाँ पर शी बिगेन कैलकुलेटिंग, ये फिर से पास्ट कंटिन्यूस हुआ, पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है। व्हाट शी वुड डू विद द मनी शी वुड गेट। अब जब क्लोज टेस्ट बनता ना तो ये बन सकता था शी कुड भी, आप सोचते हैं यहाँ कैन, वुड की जगह कितने सारे थे, शुड। तो अब वुड क्यों आया? देखिए अब आपको ये छोटी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वुड जब आता है तो वुड वो चीज़ है जो हो सकती है, उसका रिजल्ट हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। हम ये मॉडल है, ठीक है, मॉडल में कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी, सिर्फ हमारा माइंड रिलैक्स भी रहे, स्टोरीज की फॉर्म में सीखे, वो इम्पोर्टेंट है। और टाइम कम से कम दे दो, वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। वुड जब यूज़ होगा जब हम उसका रिजल्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता, ठीक है। तो रिजल्ट भी हमने इमेजिन कर लिया। बट कुड कब होता? कुड उसकी पॉसिबिलिटीज़, जब हम कुड को दर्शाते हैं तो एबिलिटीज़ दर्शाते हैं। कैन, कुड, ये एबिलिटीज़ के लिए है कि अगर ऐसा हो सकता है, मतलब ये आपकी एबिलिटी दर्शा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिजल्ट अभी आ रहा है उसके साथ। तो वुड और कुड में डिफरेंस आ जाएगा मेजर, ठीक है। आई विल बाय सम फाउल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन। अब देखिए फाउल्स, अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, फाउल्स क्या है। जब आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो क्लोज टेस्ट ऊपर से निकल जाना है एक तो आपके, ठीक है। मेरे खुद के क्लोज टेस्ट लगभग सारे सही थे, 5 थे शायद, और लगभग 50 नंबर के थे या 25 नंबर के ऐसे थे, 30 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट सारे सही थे। एक मिस्टेक थी बस, बाकी सब सही था। तो फाउल्स क्या होता है? फाउल्स वही होता है जो पोल्ट्री होता है। पोल्ट्री अब आपको पता है, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ, जहाँ मुर्गी पालन होता है तो फाउल भी वही होता है। बस क्या है, फाउल में डिफरेंस आ जाता है। अगर पानी में है तो डक एंड गीज, जिसे गूज भी बोलते हैं, बत्तख, ठीक है। ये जो होते हैं, जो भी ऐसे जानवर जो अंडे भी दे रहे हैं और जिनको मीट की फॉर्म में खाया जाता है, वो होते हैं फाउल्स, ठीक है। पोल्ट्री में भी वही है
बट इसमें वाटर वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जिन जो अंडे देते हैं जिन्हें खाया भी जाता है। अब जैसे चिकन यूज़ करते हैं, अब काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होगा, चिकन यूज़ कर रहे हैं, चिकन में 2 ब्रॉडर है। अब चिकन मेल भी है फीमेल भी, दोनों के लिए चिकन यूज़ होता है। मेल के लिए क्या यूज़ होता है, रूस्टर, ठीक है। मेल जो चिकन रहता है या मुर्गा रहता है उसको बोलते हैं रूस्टर और फीमेल को हैन बोलते हैं। बट इनके फोल्डलिंग यंगलिंग जिन्हें बोलते हैं, जो बच्चे हैं वो चिकन होते हैं, ठीक है। तो उसी से नाम चल गया चिक से चिकन। काफ़ी लोगों को नहीं पता है यार ये चीज़ है ना। ये हम क्या है, मेरे जैसे लोग जो नॉवल पढ़ते रहते हैं, स्टोरीज पढ़ते रहते हैं, दे माइट नो दीज थिंग्स, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई नो। अब मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जो एक्चुअल में शेयर कर देना चाहिए था मुझे कब का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये ऐसा इमेजिन कर रही है, शी वुड डू व्हाट शी वुड डू विद द मनी शी वुड गेट फॉर द मिल्क। तो इसने क्या बोला है, इमेजिन क्या कर लिया कि मैं कुछ फाउल्स खरीदूंगी फार्मर ब्राउन से, ठीक है। और जो फार्मर ब्राउन ये नाम है फार्मर का, ठीक है। एट सेड सी एंड दे विल ले एग्स, किसकी बात हो रही है, दे विल ले एग्स। अब यहाँ पर भी एक ब्लैंक हो सकता था, ठीक है। दे विल ले एग्स, तो कौन एग देगा, जो मुर्गे या जो भी ये खरीदेगी फाउल वो। ईच मॉर्निंग व्हेन विच आई विल सेल टू द पार्सन्स वाइफ, फिर पार्सन की बीवी को ये बेचेगी उन अंडों को। मतलब इसने पूरा दिमाग में अपनी इमेजिन कर लिया है, दूध से लेके अब ये क्या क्या करेगी, ठीक है। फिर जो मनी इसको मिलेगी उन अंडों को बेच के, विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स। अब देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए कितना सही है, विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स। अब ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। अब ये सोच रही है कि ऐसा होगा, आई विल बाय माई सेल्फ अ न्यू डिमिटी फ्रॉक। अभी डिमिटी क्या होता है, जो मोटा कपड़ा रहता है ना, फ्रॉक का मोटा कपड़ा उसे बोलते हैं। एंड अ चिप हेड। अब व्हेन आई गो टू द मार्केट, अब ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया क्योंकि अब ये सोच रही है बिल्कुल फ्यूचर का। एंड व्हेन आई गो टू द मार्केट वॉन्ट ऑल द यंग मैन कम अप एंड स्पीक टू मी। अब देखिए फ्रेजल वर्ब आ गया कि सब मेरे पास आ जाएंगे, क्या सब मेरे पास नहीं आएंगे। वॉन्ट ऑल द यंग मैन कम अप टू मी। अब ये देखिए कि कम अप एंड स्पीक दोनों के लिए एक ही यूज वर्ड टू मी, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है जो आपको समझना होगा जब आप कोई भी चीज़ आपको ऐसा लिखने का देखेंगे, जब आप अपनी स्क्रीन पर या जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्लोज टेस्ट, तो आपके माइंड में होना चाहिए। एक मैं अभी क्लोज टेस्ट भी डिस्कस करूंगा ब्लैंक वाला विदाउट ऑप्शन, तो देखते हैं कैसा आपको समझ आता है, ठीक है। पॉली शो विल बी सो जेलस। अब ये इसकी फ्रेंड होगी कोई पॉली शो, वो बहुत जेलस होगी, बट आई डोंट केयर। ये बोल रहे बट आई डोंट केयर। अब देखिए ये फ्यूचर में चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको लिखना समझना सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे आएंगी जब हम ऐसी स्टोरीज को लेके चलेंगे। आई शैल जस्ट लुक एट हर एंड टॉस माई हेड लाइक दिस। अब इसने एकदम से अपना मुंह इसको सोचा और अपना मुंह ऊपर कर लिया, तो इसको लिखने का देखिए, आई शैल जस्ट लुक एट हर। तो यहाँ पर ये आ गया एक इंग्लिश का फिर से, लुक एट हर कभी भी होगा तो लुक एट होगा, ठीक है, जब किसी की तरफ देख रहे हैं। अब यही मैं आगे वाले टेस्ट में देने वाला हूँ, ध्यान रखना, समझ लो। इसलिए आई शैल जस्ट लुक एट हर, तो जब किसी की तरफ देख रहे हैं तो लुक एट हर एंड टॉस माई हेड लाइक दिस, ऐसे करके अपना हेड ऊपर कर लेगी, ठीक है। और इसको कैसे लिखा है अब ये आपको समझना पड़ेगा। ये नॉवल स्टोरीज में लिखा होता है, आपकी बार ऐसे ही कॉम्प्रहेंशन आने वाले हैं, ऐसी स्टोरीज से उठ के आएंगे। टॉस माई हेड लाइक दिस, तो अपने हेड को ऊपर करना, टॉस माई हेड लाइक दिस। एंड शी स्पोक दैट शी टॉस्ड हर हेड बैक, उसने अपना मुंह जैसे ही ऊपर करा, पेल फेल ऑफ इट, मतलब बाल्टी गिर गई। अब देखो फेल ऑफ, ये फिर से एक वर्ड आ गया। यार बहुत कुछ सीखते हो चल रहे हैं यार एक स्टोरी से, आप समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक बड़े रास्ते की बड़ी मंजिल को आपको पहुंचाएंगी। यही छोटे छोटे कदम आपको रखने हैं, ठीक है। 5-10 मिनट में ये सब हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, खाते पीते देखते रहना यार। एंड द पेल, जो पेल है, फेल ऑफ इट, फेल ऑफ यानी गिर जाना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फेल नहीं है, फेल ऑफ है, ठीक है। एंड द मिल्क वाज, ऑल द मिल्क वाज स्पिल्ड, ठीक है, जो सारा मिल्क था वो गिर गया। अब इससे आपने क्या सीखा, इसने क्या करा था, पहले ही इमेजिन कर लिया सब कुछ। इसने सोचा कि ऐसा होगा, फ्रॉक खरीदूंगी, ये करूंगी, वो देख के जलेगी, मुंह पर करूंगी, और तभी इसकी बाल्टी गिर गई। तो मतलब डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैज्ड, अपने अंडे पहले मत गिनो जब तक वो ना फूट जाए, ना बड़े हो जाए, ठीक है, जब तक उनमें से बच्चे निकल जाए, ठीक है। तो अपने अंडे पहले मत गिनो, वो कभी भी खराब भी हो सकते हैं यंगलिंग्स में ही, ठीक है। आई होप चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरी और लाएं, इसी स्टोरी फॉर्म में समझाएं आपको, अगली स्टोरी 2 कैट एंड द मोंकी हो, बड़ी शानदार स्टोरीज हो सकती है, मज़ा भी आएगा आपको। एक वीडियो में 2-2 3-3 स्टोरीज हो, तो आप कमेंट कर सकते हो भाई मेरे, बहन मेरी, ठीक है। और लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हो,
ठीक है, ऐसा हो। अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस। ज़्यादा वीडियो को बिल्कुल लंबी नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात करूंगा जैसी हमारी आदत है पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए, यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे, कुछ बच्चे रह जाएंगे। कैसे आएगा दिमाग लगाना? स्टोरीज पढ़ने से, नॉवेल्स पढ़ने से। नहीं पढ़ा आपने तो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन कॉल्ड रिफ वैन विंकल, ठीक है। ही वॉज अ लाइकेबल डैश लेजी मैन। अब देखिए लाइकेबल एंड लेजी मैन तो होगा नहीं भाई, आपकी तारीफ भी कर दूं मैं और बुराई भी कर दूं, एक ही जैसे तो नहीं कर सकता ना कि आप बहुत समझदार हो और बेवकूफ़ भी हो, है ना। ऐसा जरूर बोल सकता हूँ आप समझदार हो पर थोड़े बेवकूफ़ हो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकता आप समझदार हो और बेवकूफ़ हो, ये तो गलत हो गया ना। तो ही वॉज अ लाइकेबल बट अ लेजी मैन, या बट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे चल रहा है, आपको अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। लेजी मैन हु नेवर डिड एन आउंस ऑफ डैश इन लाइफ, क्या नहीं करा उसने? आउंस ऑफ। आउंस आपने मैथ में बहुत देखा होगा, मैथ में बहुत देखा होगा। मैं आप बोल देता किलो तो आप बता देते, आउंस भी वही यूनिट है। किसकी यूनिट है? टाइम एंड वर्क, मैथ में कराए ना, तो वर्क, आउंस ऑफ वर्क। हिज वाइफ वॉज ऑलवेज नैगिंग डैश हिम फॉर बीइंग सो लेजी, वॉज ऑलवेज नैगिंग, अभी मैंने बोला लुक एट हर, ऐसी नैगिंग एट हिम, उस पर नैगिंग एट हिम। तो वन डे टू डैश इज वाइफ नैगिंग, उसने क्या किया एक दिन अपनी वाइफ की नैगिंग से बचने के लिए, तो बचने को क्या बोलेंगे? अवॉइड या एस्केप, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो। टू एस्केप हिज वाइफ या अवॉइड हिज वाइफ नैगिंग, रिफ वैंकल टुक अ स्ट्रॉल इन द वुड्स, इन दीज मिस्टीरियस वुड्स। अब उसने उन जंगलों में, ठीक है, जहाँ पर उसने स्टॉल लिया छुपा, ही एनकाउंटर्ड अ डैश ऑफ ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड मैन है, ये MAN नहीं है, MEN है, मतलब बहुत सारे हैं। तो किसके साथ मिला होगा वो? बहुत सारे हैं जिसके अंदर ग्रुप। ही एनकाउंटर्ड अ ग्रुप ऑफ ओल्ड मैन, ये थोड़ा सा टफ हो सकता था गाइस आपके लिए, थोड़ा सा हो सकता था। बाकी सब ईजी है, देखना। विद लॉन्ग बियर्ड्स डैश दे सॉ रिफ वैंकल, ये तो सब कर लेंगे। वैन दे सॉ, ठीक है, इजी है ना। वैन दे सॉ रिफ वैंकल दे ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक फ्रॉम अ फ्लास्क। ऐसे जंगल में जाते हैं भाई, वो अपनी बीवी की डांट से बचने के लिए भाई निकल गए जंगल में, छुप गए जाके। वहाँ पर उन्हें बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी मिले, उन्होंने उसको पिला दिया, ले भाई तू पी गिलास में डाल के, मजे कर जिंदगी के। तो रिफ वैन विंकल ने क्या किया, वहाँ से थोड़ी सी पी ली। वैन विंकल टुक अ सिप, ठीक है, टुक अ सिप, जब थोड़ी सी पीते हैं तो क्या करते हैं? सिप लेते हैं, ठीक है। एंड फाउंड द ड्रिंक डिलीशियस, उसे बहुत मजा आया। एज ही वॉज वेरी थर्स्टी ही ड्रैंक टू हिज हार्ट्स, वो बहुत प्यासा था तो वो कैसे पिएगा? जब तक वो तृप्त ना हो जाए। तृप्त कब होता है इंसान? कंटेंट, जब कंटेंट बोलते हैं ना, कंटेंट हो गया, तो टुक टू हिज हार्ट कंटेंट, जब तक तृप्त ना हो जाए। इमीडिएटली आफ्टर द ड्रिंक ही फेल्ट हिज आईलिड्स बिकम हैवी, उसके बाद उसने पी ली, चढ़ गई उसे, उसके बाद उसकी आंखें ऐसे ऐसे होने लगी, ठीक है। बिफोर ही न्यू इट, जब तक उसे पता चलता, बिफोर ही न्यू इट, जब तक उसे पता चलता, ही हैड डैश इनटू अ डीप स्लीप। सब बता दोगे? नहीं बताओगे? देखो यहाँ बता दोगे, व्हेन ही डैश द सन वाज शाइनिंग, ये तो बता दोगे वो कब। जब भाई यहाँ वो कब बता सकते हो, ये कैसे बता दिया? ऑप्शन तो है नहीं, मतलब ये आपने बहुत बार पढ़ा है। जो आपने बहुत बार नहीं पढ़ा वो आप नहीं बता सकते। दैट मीन्स यू हैव टू रीड एंड रीड इन इंग्लिश टू स्कोर मोर एंड मोर इन इंग्लिश, जैसा मैंने किया। रीड एंड रीड, भूल जाओ यार वोकैबुलरी, भूल जाओ यार ये तुम सब एरर वेरर, तुम बस पढ़ते रहो, रीड एंड रीड करो, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन, स्टोरीज, नॉवेल्स, अपने आप सारा सुधर जाएगा। बोलते ना कि अगर सबको सही करना है तो फिर बस पढ़ो, ठीक है। बिफोर ही नीड ही हैड फॉलन इनटू स्लीप, तो ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया क्लोज टेस्ट। अब चलते हैं पैरा जंबल पे। पैरा जंबल में भी कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा। देखिए मेरा टारगेट ये है 20 से 25 मिनट की एक वीडियो में इंग्लिश की डेली आपको ऐसी मज़ेदार चीज़ें दे दूँ ना कि आप बस सोचो कि आज का इंग्लिश का बहुत हो गया, अब तो बस हम पढ़ते रहे, नॉवल पढ़ लो, बस जो मेन काम की चीज़ें हैं वो यहाँ कराऊंगा मैं इसी वीडियो में, यही आपके साथ डेली ट्राई करूँगा। यार कुछ लोग बोल रहे हैं शुरू किया है तो ख़त्म भी करना, यार शुरू इसलिए किया है ना ताकि कर पाएँ। अब कोई ऐसी कुछ किसी के साथ कुछ हो जाए तो कैसे करेगा भाई? ऐसे तो नहीं है कि आप मतलब कहीं पेपर पे लिखवा के लोगों की बिल्कुल ही करना। अगर सिचुएशन अगर फेवरेबल है, जब तक है जान देंगे आपका साथ, मेरी जान चले। तो वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यहाँ पर कामों की बात हो रही है, यानी लिटरेरी आर्ट की बात हो रही है उसके।
अब जब हम ये करेंगे ना, जब भी हम करेंगे ये आपके जंबल वर्ड और ये पैरा जंबल, इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा कैसे आपको कनेक्शंस बिठाने हैं, ठीक है। मैंने कैसे किया, कुछ कुछ कनेक्शंस दिमाग में थे ग्रामर के, कुछ कुछ सही अपने आप हो जाते हैं जब आप रीडिंग करते जाते हो। तो मेरे 20 में से लगभग 18-19 शायद सही थे, एक दो शायद गलत हो गए होंगे, एक गलत था शायद, ठीक है। तो मैं जो भी बोलता हूँ यार सही बोल रहा हूँ, जो है वो है, फैक्ट है, ठीक है। एक गलत हुआ था तो हुआ था। वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के काम की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा हो सकता है। हैव प्रोवाइडेड अस दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशन विद अ नंबर ऑफ वे दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्स। अब देखिए यहाँ पर इसको करने के दो तरीके, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यहाँ तो वैसे सीधा ही समझ आ रहा है कि हैव प्रोवाइडेड अस, ठीक है। यहाँ सीधा ही समझ आ रहा है कि ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, वर्ब। तो यहाँ पर यही है, हैव से शुरू होगा और कुछ है नहीं। अगर ये थोड़ा सा अलग होता तब हम पीछे से भी देखते, लास्ट से भी, दैट फ्यू रियलाइज देयर रिसोर्स। यहाँ तो समझ आ रहा है पी से होगा, पी से एक ही सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर हम पीछे से देखते कैसे, दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्स, मतलब मल्टीपल की, प्लूरल की बात हो रही है। प्लूरल यहाँ पर सिर्फ एक ये है एक्सप्रेशन विद अ नंबर ऑफ फ्रेजेस, एक ये है, तो इन दोनों में से रह जाता। अगर हमें दो ऑप्शन पी से शुरू हो रहे होते तो हम इसे कन्फर्म करते। कन्फर्म कैसे करते फिर, जिसमें लास्ट वाले से पहले, लास्ट में मतलब इन दोनों में से एक आ रहा हो, तो इन दोनों में से एक आर आ रहा है लास्ट में, मतलब यही वाला है आपका, ये कन्फर्म हो गया। तो वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस विद अ नंबर ऑफ फ्रेजेस दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशन। आई होप चीज़ क्लियर हो रही होगी, और थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं भी हो रही, एकदम से नहीं जाएगी कि ये लिया पानी और अभी जैसे उसने पिया फ्लास्क में और वो सो गया, पी के चढ़ गई, ऐसा नहीं है, ये दारू नहीं है ये, या ये कोई ड्रिंक नहीं है ऐसी डिलीशियस मेलिशियस कि आप पी के फैल गए। इसको टाइम लगेगा, इसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा माइंड में। और कैसे होगा, जब आप डेली करोगे, डेली देखोगे, तो गिव इट सम टाइम, हो जाएगा, ठीक है। वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस, जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फॉलो हो गया। ये सब फालतू की चीज़ है, इन पे ध्यान मत दो। सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन थोड़ा थोड़ा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके काम का है। बिल्कुल ही नए हो तो ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे, पहले आप स्टोरीज की फॉर्म में समझते हो चलो, ठीक है। विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस, अब प्रोवाइड के बाद क्या है, कुछ दिया ना, क्या दिया, नंबर ऑफ फ्रेजेस, ऐसे भी कर सकते हो, कन्कोनेट करना है यार, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वाला देखते हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में जो शेयर कर रहा हूँ। द क्लर्क, अब इसके बाद देखिए ये फिर से आ गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। अब ये वर्ब नहीं है, यहाँ भी वर्ब नहीं है, यहाँ भी वर्ब नहीं है, ठीक है। क्या है ये, कनेक्टर्स है, वर्ब नहीं है, ये कनेक्टर्स है। वर्ब कहाँ है, यहाँ, लीव का वर्ब है लेफ्ट, तो द क्लर्क लेफ्ट द मनी, एक या क्यू। अब यहाँ पे देखेंगे क्यू से दो आ गए, अरे भाई हमारी टेंशन हो गई, दो आ गए, तो फिर हम आगे देखेंगे, पीछे से भी देख सकते हैं, पर पहले पूरा पढ़ के देखते हैं। द क्लर्क लेफ्ट द मनी, अब कहाँ मनी छोड़ेगा वो, इन द सेफ और ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क छोड़ेगा, इन द सेफ, ये देखना है। द क्लर्क लेफ्ट द मनी इन द सेफ ऑन द डेस्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, ठीक है। मतलब कौन सा होना चाहिए इसका, अब दोनों देखो, यहाँ क्यू के बाद पी है, तो ऑन द डेस्क। द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क इन द सेफ, ठीक है। मतलब एक लॉक, एक अलमीरा है, उसमें एक डेस्क है, वहाँ पर उसने छोड़ दी, तो ये इसका एक प्रॉपर बन रहा है। क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क इन द सेफ विच ही शुड हैव लॉक्ड अप। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ पर ये अलग बदल देता ना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती, तो इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि भाई अलमारी में जो डेस्क है वहाँ पर रखेगा, ना कि डेस्क पे जो अलमारी है वहाँ रखेगा, तो थोड़ा सा सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक है। द मैन, अब इसके बाद अगला वाला देख रहे हैं, द मैन। अब मैन क्या है यहाँ पर, अब इसको क्या फॉलो करेगा, कोई प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, कोई ऐसा जो इसको आगे फॉलो करे, ठीक है। अब देखिए एंड तो कनेक्टर आ गया फिर से, द मैन वाज सिंगुलर इनकॉन्सिक्वेंस, ये भी नहीं बन रहा, द मैन। अब यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है प्रोनाउन, द मैन हु वाज कॉल्ड, आ रहा है ना, मैन कौन, भाई किसकी बात हो रही है, कौन सा मैन, तो मैन जिसको हम अल्फ्रेड नोबल बोलते हैं, तो आर से कोई है ये वाला। द मैन हु वाज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल वाज सिंगुलर इनकॉन्सिक्वेंस, और एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट वुड हैव गिवन हिम अनदर लुक। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर काम कर गया। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब रश्मि को कब नहीं पता था, रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, द एनवेलप फेल्ट हैवी, शी हैड फाउंड एन एनवेलप नियर द बस स्टैंड, देयर वर पेपर्स इनसाइड और मनी। अब देखिए ये वाली लाइन तो आएगी नहीं,
देयर वर पेपर की, मतलब किसी और के रेफरेंस में बात हो रही है कि उसके अंदर पेपर थे। शी केप्ट वंडरिंग व्हाट शी वाज सपोज टू डू, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर एक बारी वो सोच रही है क्या करें, फिर दोबारा वही ये सुपरफ्लस कर देगा, ये दोनों तो हट गए। अब मतलब पी और क्यू से ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। पी और क्यू से हमारे दो ऑप्शन है, यानी कि बी और सी में से एक आंसर है। रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, शी फाउंड एन एनवलप नियर द बस स्टैंड, द एनवलप फेल्ट हैवी। रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, द एनवलप फेल्ट हैवी। अब देखिए जब भी ऐसे दो बार आ गया है तो आर्टिकल जब आएगा ना पहले किसी के आगे, मतलब वहाँ से शुरू होगा सेंटेंस। जब ए एन आएगा और दा पे वो कंफर्म हो गया है कि वही है, तो इसलिए क्यू से शुरू होगा। द रश्मि डिड नॉट नो, रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, शी हैड फाउंड एन एनवलप नियर द बस स्टैंड, ठीक है। द एनवलप फेल्ट हैवी, अब ये पहले इसको एनवलप मिला है वो हैवी है, उसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब क्यू से शुरू होगा, मतलब आंसर ये होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है, क्लियर होने में टाइम लगी। ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी जगह स्टोरीज, ये वो पता नहीं दुनिया भर का आपके साथ एक जगह डाके डाल दे रहा हूँ, और वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम पे तो जरूर जुड़ जाना। और जो लोग पीडीएफ मांग रहे थे जीएस सेशन की, जीएस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे भाई, थोड़ी सा टाइम दे दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 22 वाले भी, जहाँ पर कुछ सेशन चल रहे हैं, रात को आपको टास्क दिया जाएगा आज कल का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।